तो पहला वर्ड है आपका झांकना। तो झांकने की इंग्लिश होती है पीप, PEEP, पीप। मतलब किसी के भी कमरे के अंदर झांकने के लिए आप लगाते हैं कि नहीं। सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि तुम्हें किसी के कमरे में नहीं झांकना चाहिए। यू शुड नॉट पीप इनटू एनीवन्स रूम। इसके बाद है आपका फ़ायदा उठाना। तो इंग्लिश होगी इसकी लेवरेज। लेवरेज सेंटेंस देखते हैं, तुम्हें मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। यू शुड लेवरेज ऑन अपॉर्चुनिटीज़। दावा करना या दृढ़तापूर्वक कहना की इंग्लिश होती है असर्ट। सेंटेंस है जैसे कि हमें अपने अधिकार के लिए दावा करना चाहिए या फिर उस पर दृढ़ रहना चाहिए कि नहीं, मुझे तो अधिकार मिलना चाहिए। तो इंग्लिश होगी वी शुड ऑलवेज असर्ट फॉर आवर राइट्स। धोखा देना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए तुमने मुझे धोखा दे दिया या उसने मुझे धोखा दे दिया। तो धोखा देने की इंग्लिश होती है चीट ऑन। सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि तुमने मुझे धोखा दे दिया। यू हैव चीटेड ऑन मी। यू हैव चीटेड ऑन मी। बदनाम करने की इंग्लिश होती है डिफेम। बदनाम करना। सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि तुमने मुझे बदनाम करने की कोशिश की। तो इंग्लिश से बोलेंगे यू हैव ट्राइड टू डिफेम मी। मंजूरी, तो बोलते नहीं है मैं पापा के मतलब मर्जी बोल सकते हो, मर्जी मंजूरी एक ही चीज़ है। तो मंजूरी की इंग्लिश होती है कंसेंट। तो सेंटेंस है जैसे कि मैं पापा की मंजूरी के बिना कहीं नहीं जा सकता, मतलब उनकी मर्जी के बिना कहीं नहीं जा सकता। तो इंग्लिश होगी आई कैन नॉट गो एनीवेयर विदाउट फादर्स कंसेंट। बुरा मानना की इंग्लिश होती है ऑफेंड, OFFEND। सेंटेंस देखते हैं, जैसे मेरी बातों का बुरा मत मानना। बोलते नहीं है कोई भी बात कहने से पहले यार वो बुरा ना मान जाए, तो बोलते नहीं है अरे मेरी बातों का बुरा मत मानना। तो इंग्लिश होगी प्लीज़ डोंट ऑफेंड ऑन माई वर्ड्स। शुरू करना की इंग्लिश होती है कमेंस। वैसे स्टार्ट भी होता है लेकिन यहाँ थोड़ा अलग बोला है मैंने, कमेंस, COMMENCE। सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि क्या तुम्हें यह काम शुरू करना चाहिए। शुड यू कमेंस दिस वर्क। कमज़ोर करना, किसी को कमज़ोर कर देना किसी भी चीज़ में। इंग्लिश होती है इसकी डिबिलिटेट। डिबिलिटेट सेंटेंस है, जैसे कि तुमने उसके दिमाग को कमज़ोर कर दिया है। तो इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव डिबिलिटेटेड हिज माइंड। यू हैव डिबिलिटेटेड हिज माइंड, है ना थोड़ा हटके। फुसलाना या खुशामद करना, मतलब किसी के आगे गिड़गिड़ाना किसी काम के लिए। तो उसकी इंग्लिश होगी एंटाइस। एंटाइस सेंटेंस है, जैसे कि तुम उसे क्यों फुसला रहे हो या फिर तुम उसकी क्यों खुशामद कर रहे हो। तो आप बोलोगे इंग्लिश में वाई आर यू एंटाइसिंग हिम। वाई आर यू एंटाइसिंग हिम। साजिश करना, साजिश करने की इंग्लिश होती है कंस्पायर। कंस्पायर सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि तुम मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो। तो इंग्लिश होगी यू आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट मी। यू आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट मी। वंचित रखना की इंग्लिश होती है डिप्राइव। वंचित रखना मतलब किसी चीज़ से अलग रखना, किसी को घर से अलग रखना या फिर किसी चीज़ से अलग रखना, समझ जाओ यार। सेंटेंस है, जैसे कि तुम ज्ञान से वंचित रहोगे या फिर तुम ज्ञान से अलग रहोगे। तो इंग्लिश होगी यू विल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम नॉलेज। कम करना की इंग्लिश होती है रिड्यूस। सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि क्या तुम इसका दाम कम करोगे। मतलब कोई भी चीज़ खरीदते हैं ना दुकान से या बाज़ार से, तो बोलते नहीं या भैया थोड़ा दाम कम करोगे इसका। तो इसकी इंग्लिश होगी विल यू रिड्यूस दिस प्राइस। विल यू रिड्यूस दिस प्राइस। तो आज के बाद जब भी आप शॉप पे जाना, अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो बोल सकते हैं विल यू रिड्यूस दिस प्राइस। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो वो भी बताइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।